कौन कौन सा एग्ज़ाम किस दिन पढ़ने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। हालाँकि इसका एडमिट कार्ड जब आएगा ना, वही एडमिट कार्ड जिससे एग्ज़ाम देते हो, हाँ वो वाला एडमिट कार्ड आएगा ना, उस पे बहुत अच्छे से रहता है। और उसमें सिर्फ आपका रहेगा, यहाँ पे तो सबका है, नानी का, दादा का, मौसा, मतलब सबका है, मतलब सारे सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। एडमिट कार्ड में बस आपका रहेगा। तो इसको समझना बहुत आसान है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग बस समझना, ठीक है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं राजगीर वाला भैया यूट्यूब चैनल को। अब आते हैं, सबसे पहले ये नोटिस अभी आया, तो आज का डेट आप देख लो 14 तारीख है ना, आज 14/3/2023, तो आज का है और आज आया है। और आज में क्या क्या आया है देख लो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पार्ट 1 वालों का। पार्ट 1 वालों का एग्जामिनेशन फॉर्म का जो भरा गया था, अब एग्ज़ाम का डेट आ गया है। और साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, तीनों ग्रुप का आप देख लो, ठीक है। तो तीनों में कौन कौन सा है? पहले साइंस में इतने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, पीपीयू में सबका नाम दिया गया है। कॉमर्स में इतने की पढ़ाई होती है, पीपीयू में उसका नाम दिया गया है। आर्ट्स में इतने सब्जेक्ट होते हैं, पीपीयू में सबका नाम है बस, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऑनर्स का और सिटिंग। देखो पीपीयू जो है ना, अपना एग्जाम 2 सिटिंग में लेती है, इतना तो जानते होगा। फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग, 2 ही सिटिंग होता है, थर्ड सिटिंग फोर्थ सिटिंग नहीं होता है। तो 2 सिटिंग में एग्जाम लेती है। और दोनों सिटिंग का टाइमिंग जो रहता है वो देख लो। पहला सिटिंग का टाइमिंग जो रहेगा 10 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे दोपहर तक, ठीक है। फिर दूसरी सिटिंग का जो टाइमिंग रहता है वो 2 बजे दोपहर से लेकर के 5 बजे शाम तक, ठीक है। तो ये रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब ऑनर्स पेपर की बात करें, अब देखो एग्जामिनेशन डेट, इधर डेट लिखा रहेगा आप सभी का, और इधर आपका ऑनर्स का जो पेपर है वो लिखा रहेगा। और इधर में आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ लिखी रहेगी। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर क्या होता है समझाऊंगा अभी, आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं ऑल साइंस एंड कॉमर्स वालों का, ठीक है। पहला सेक्शन मैं दिखा रहा हूँ डेट में, ये पहला सेक्शन की जिक्र कर रहा हूँ। इधर अभी ध्यान मत दो, इधर अभी ध्यान मत दो। तो 20 तारीख 20/4/2023, 20 अप्रैल को सभी जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी ये सभी साइंस मतलब ये सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी का बात कर रहा हूँ। जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कौन से, ये दोनों अकाउंट ग्रुप्स और ये सारे दोनों जो भी हैं, दोनों का, ठीक है। और उसके बाद देखो दोनों का बात कर रहा हूँ, ये हो गया। और केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, तो पहला पेपर केमिस्ट्री ए, इन तीनों का एग्जाम 20 तारीख को पढ़ने वाला है। और सेकेंड सीटिंग में सभी आर्ट्स वालों का, ठीक है। तो पहले सीटिंग में ये दोनों को निपटा दिया, साइंस एंड कॉमर्स वालों का, सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स वालों का निपटा दिया। और ये पहला पेपर पड़ेगा, पहला पेपर। तो 20 तारीख को सबका पहला पेपर पढ़ने वाला। ऑनर्स के 2 पेपर होते हैं, सबको पता है। पहला पेपर 20 तारीख को, और सेकेंड पेपर आपका 25 तारीख को, दिख है। सेकेंड पेपर जो होगा ऑनर्स का वो 25 तारीख को होगा। फर्स्ट सीटिंग में अगेन सेम ही रखा गया, फर्स्ट सीटिंग में साइंस एंड कॉमर्स वालों को रखा गया है, देख लो। साइंस एंड कॉमर्स वाले का फर्स्ट सीटिंग में है, और सेकेंड पेपर यहाँ पर लिखा गया साफ साफ। सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स वालों का रखा गया, आर्ट्स वालों का सेकेंड सीटिंग में सेकेंड पेपर हो जाएगा, कब? 25/4/2023 को। अब केमिस्ट्री के भी सेम ही है, फर्स्ट सीटिंग में आपका होगा, आपका जो सेकेंड पेपर होगा। केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, तो थर्ड पेपर जो होगा वो 2 दिन बाद 27 तारीख को होगा। और ऑर्गेनिक वाला जो केमिस्ट्री होता है वो 27 तारीख को होगा। तो देख लिया ना, मतलब पहला सीटिंग डेडिकेटेड है किसको? साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट को। सेकेंड सीटिंग डेडिकेटेड है किसको? आर्ट्स वाले लोगों को। जितने भी आर्ट्स के ये लोग हैं ना, इकोनॉमिक्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उर्दू, इंग्लिश, प्रकृति, पाली, मैथिली, मगही, भोजपुरी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, हिस्ट्री, तो ये हो गया। अब ये तो ऑनर्स की बात करी गई ना। ऑनर्स के 2 पेपर का एग्जाम मैंने आपको दिखा दिया कब कब होना है। अब आते हैं ऑनर्स के साथ साथ आपकी सब्सिडी की भी एग्जाम पड़ती है। तो सब्सिडी का एग्जाम कब कब है? तो सब्सिडी में भी 2 सीटिंग होंगे, दोनों सीटिंग का टाइमिंग सेम ही है, ठीक है। और सब्सिडी का जो एग्ज़ाम होगा आपका फिर आने वाले महीने में होगा, यानी मई में होगा। मई 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल के आने वाले बाद वाला जो महीना है 2 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लो कंपोजिशन में कॉमर्स एंड साइंस वाले स्टूडेंट को फिर से फर्स्ट सीटिंग दिया गया है। यार समझ नहीं आ रहा है, ये आर्ट्स वालों को सेकेंड में क्यों भेज दिया? बताओ यार, आप लोग बताना, आर्ट्स वालों को सेकेंड सीटिंग क्यों दिया है? अब इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग जरूर बताना, ठीक है। तो 2 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में अगेन साइंस एंड कॉमर्स का जिनका भी आपने कॉम्पोजिशन जो भी आपने लिया है, 50 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क्स हिंदी, या फिर आपने 100 मार्क्स हिंदी, कुछ भी कॉम्पोजिशन है, मतलब कॉम्पोजिशन होना चाहिए बस, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड सीटिंग में वही कॉम्पोजिशन का एग्जाम होगा, लेकिन आर्ट्स वालों का सिर्फ होगा, ठीक है, सेकेंड सीटिंग में। उसके बाद आते हैं, अगर आपका बॉटनी और ज्योग्राफी सब्सिडरी है तो आप 4 तारीख को एग्जाम देंगे, ठीक है। और सेकेंड सीटिंग में अगेन आर्ट्स वाले लोग का, हिस्ट्री का सब्सिडरी जिनका है, जिनका भी हिस्ट्री सब्सिडरी होगा उनका। देन उसके बाद आते हैं 8 तारीख की बात करते हैं। 8 तारीख में जिनका मैथमेटिक्स सब्सिडरी है वो देखेंगे फर्स्ट सीटिंग में। सेकंड सीटिंग में इकोनॉमिक्स एंड रूरल इकोनॉमिक्स, ये हो जाएगा 8 तारीख को है, ठीक है। अब आते हैं 10 तारीख जो है, 10 तारीख में जिनका भी फिजिक्स में सब्सिडरी है
जिसका जूलॉजी सब्सिडरी है, जिसका होम साइंस सब्सिडरी है, वो फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम देंगे, ठीक है। अब सेकेंड सीटिंग में उसी दिन यानी 10 तारीख के दिन सेकेंड सीटिंग में किनका एग्जाम है, तो इंग्लिश जिनका सब्सिडरी है, जिनका हिंदी सब्सिडरी है, जिनका मैथिली सब्सिडरी है, जिनका ये सारे सब्जेक्ट में कोई भी सब्सिडरी आपका है, तो आपका सेकेंड सीटिंग 10 तारीख के एग्ज़ाम होने वाला है। अब 12 तारीख में देखो जिनका सोशियोलॉजी सब्सिडरी जिन्होंने लिया है तो वो फर्स्ट सीटिंग में देंगे एग्ज़ाम 12 तारीख को, ठीक है। और जिनका सब्सिडरी AIAS है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूज़िक है, तो इन सभी का जो है वो सेकेंड सीटिंग में होगा 12 तारीख को, ठीक है। और जिनका सब्सिडरी साइकोलॉजी एंड केमिस्ट्री है वो 15 तारीख को एग्जाम देंगे फर्स्ट सीटिंग में। जिनका सब्सिडरी फिलोसफी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो सेकेंड सीटिंग में देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें 17 तारीख को आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है। जो भी बच्चे हैं जिनका स्टैटिक है, पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी है, जिनका फाइनेंस सब्सिडरी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्सिडरी है, LSW सब्सिडरी है, अगर ये सब सब्सिडरी है ना तो आपका लास्ट डे एग्ज़ाम होने वाला है 17/5/2023 को, देन ख़त्म हो जाएगा। और प्रैक्टिकल तो आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, वही लिखा गया है, प्रैक्टिकल आप लोग अच्छे से पास करें, ठीक है। प्रैक्टिकल पास करना ज़रूरी है, तभी आप पास हो पाएंगे, नहीं तो दोनों एग्ज़ाम पास करना जरूरी है। ये आपका मेन एग्ज़ाम का रूटीन आया है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का रूटीन आपको कुछ दिन पहले ही आ गया था, उसका अपडेट मैंने दे दिया पहले ही। तो ये हो गया किसका है, पार्ट 1 वालों का ये राम कहानी था, ठीक है। अब ये पार्ट 2 वालों का राम कहानी है। पार्ट 2 वालों में भी सेम ही कहानी है, 3 ग्रुप है, साइंस कॉमर्स इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैं फिर से नहीं बोलने वाला हूँ, सीटिंग भी देख लेना, टाइमिंग सेम ही रहता है सीटिंग का। और उसके बाद देखो 9 तारीख के पार्ट 2 का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 2 का एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 9 तारीख 9/5/2023। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था, मेरे पुरानी वीडियोज़ में देखना, सब लोग बोल रहे थे अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होगा, लेकिन पार्ट 2 वालों का एग्जाम लास्ट में होता है। मैंने सबसे पहले बताया आपको, तो आपने देखा होगा हमारी पुरानी वीडियो में, 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है मई में, ठीक है। अप्रैल में आप लोग का एग्जाम नहीं है, आप लोग को टाइम मिल गया, अच्छी खासी टाइम मिल गया है पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, तो आप लोग टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। पहला जो है ना फर्स्ट सीटिंग में अगेन साइंस वालों और कॉमर्स वालों का एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे देखो पार्ट 2 में आ गए हैं, तो पार्ट 2 में 2 ऑनर्स पेपर होते हैं, ऑनर्स पेपर 3 एंड ऑनर्स पेपर 4। तो वो थर्ड पेपर आपका जो होगा ना 9 तारीख को हो जाएगा। और केमिस्ट्री का जो पहला पेपर है, मतलब थर्ड पेपर है केमिस्ट्री का, वो भी 9 तारीख को हो जाएगा फर्स्ट सीटिंग में। अब आते सेकंड सीटिंग में आर्ट्स वालों का बोल वाला है, सेकंड सीटिंग में किसका बोल वाला है, आर्ट्स वालों का बोल वाला है। और थर्ड पेपर जो होता है वो आपका हो जाएगा। अब उसके जस्ट बाद आप देखेंगे 2 दिन गैप ले लो, उसके बाद 11/5/2023 में आपका एग्जाम होने वाला है। किसका, फर्स्ट सीटिंग में पहले देखते हैं। फर्स्ट सीटिंग में अगेन साइंस एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एग्जाम हो जाएगा और फोर्थ पेपर। तो ये थर्ड एंड फोर्थ पेपर 2 ही पेपर होते हैं, तो तीसरा पेपर हो गया 9 तारीख को, और चौथा पेपर आपका हो जाएगा 11 तारीख को। तो दोनों पेपर ऑनर्स का खत्म हो जाएगा ये इतने दिन में। तो अब देख लो केमिस्ट्री का जो बी होता है यानी सेकेंड पेपर, तो वो भी आपका 11 तारीख को खत्म हो जाएगा। और वही सेकेंड सीटिंग में आपका आर्ट्स वालों का चौथा पेपर जो होता है फोर्थ पेपर, वो निपट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 13 तारीख को, ठीक है। 13 तारीख को केमिस्ट्री का जो एक लास्ट पेपर होता है केमिस्ट्री C ऑर्गेनिक, वो अब 13 तारीख को होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑनर्स पेपर का बस इतना ही है, ऑनर्स पेपर का इतना है। अब आते हैं सब्सिडरी का, देखते हैं सब्सिडरी अगर आपका क्या क्या है जो देख लेना। अगर आपका सब्सिडरी, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखता हूँ, जल्दी जल्दी बोल के चलता हूँ, आप लोग देख लेना। आप तो बच्चे हो नहीं, आप पार्ट 1 में तो हो नहीं, आप पार्ट 2 में आ चुके हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी आती होगी। अब 16 तारीख को आपका सब्सिडरी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 16/5 को, और 24 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 16 में देख लो कौन कौन से सब्जेक्ट का है। सब्सिडरी के पहले कॉम्पोजिशन का देख लो, कॉम्पोजिशन का ये वाला लाइन बस है कॉम्पोजिशन वाले स्टूडेंट का। अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स से हैं, सॉरी, अगर आप साइंस एंड कॉमर्स से हैं तो आपका फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम होगा, कंपोजिशन का खत्म हो जाएगा। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आपका सेकंड सीटिंग में कंपोजिशन का एग्जाम होगा, और वो उसी दिन खत्म हो जाएगा 16 तारीख को। उसके बाद अपना इधर देख लेना भाई, आपका जो भी सब्सिडरी है, और डेट इधर तो है ही, तो इतना तो बच्चे तो हो नहीं है, तब तो देख लेना। और लास्ट एग्जाम है 24 तारीख को स्टैटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जिनका सब्सिडरी है, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये सारा चीज़ का ये हो गया। अब प्रैक्टिकल तो हो ही चला। अब आते हैं पार्ट 3 वालों का। पार्ट 3 वालों का काफ़ी इजी है, देखो कितना अच्छा से समझाएगा पार्ट 3 वालों का। पार्ट 3 वालों में रहता है क्या है, सारे तो ऑनर्स पेपर रहते हैं, एक GS का रहता है, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं इधर कंपोजिशन वगैरह, तो कंपोजिशन वगैरह का झंझट है नहीं पार्ट 3 वालों का। अब देखो इनका भी पार्ट सीटिंग जो है सेम ही है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 1 बजे तक एग्जाम चलेगा, मतलब 3 घंटे का एग्जाम होता है, पर पेपर 3 घंटे का एग्जाम होता है। यहाँ पे भी 3 घंटे का एग्जाम होगा, सेकेंड सीटिंग सेम ही, सब कुछ सेम है। अब आते हैं 24 तारीख को पार्ट 3 का एग्जाम हो रहा है, और 24 अप्रैल को हो रहा है, तो टाइम नहीं है। पार्ट 1 वालों का 20 अप्रैल से हो रहा है, आप लोगों का 24 से हो रहा है, टाइम नहीं है। और देखो आते हैं ऑनर्स का, बात करते हैं ऑनर्स का। तो ऑनर्स में आप जानते हैं पार्ट 3 में कितने पेपर देने होते हैं, टोटल 4 पेपर ऑनर्स के आपको देने होते हैं। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8, तो 4 पेपर हो गए ना। तो 4 पेपर देख लेते हैं। और वही बात रही, जैसे जूलॉजी लिया आपने, बॉटनी लिया, तो आपके 3 पेपर के एग्जाम होंगे, 1 पेपर पर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स वालों का प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का, वो बात अलग है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं
सबसे पहले 24 तारीख को किन का एग्जाम है? 24 तारीख को ऑनर्स पेपर देख लो, साइंस एंड कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, साइंस एंड कॉमर्स बीएससी एंड बीकॉम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबके एग्जाम हैं। और कौन सा पेपर का एग्जाम है? 5वां पेपर, जो 5th नंबर का पेपर होता है उसका एग्जाम है। वही बात करें सेकंड सीटिंग में, तो सेकंड सीटिंग अगेन किसका बोलवाला है? तो आर्ट्स वालों का बोलवाला इधर रहेगा। सेकंड सीटिंग में आर्ट्स वालों का एग्जाम होगा और उनका भी 5वां पेपर जो है 24 तारीख को निपटा दिया जाएगा। अब आते हैं 2 दिन बाद, एक दिन का गैप मिलेगा आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो 26 तारीख को फिर देखते हैं 26 तारीख को किन का एग्जाम है। फर्स्ट सीटिंग में अगेन साइंस एंड कॉमर्स वालों का बोलवाला है एंड छठा पेपर एग्जाम होगा। सेम चीज़ें वही लिखी गई है। सेकंड सीटिंग में आर्ट्स वालों का बोलवाला है और आपका जो अगला पेपर है 6 नंबर का पेपर वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपको देखो यहाँ पर 2 दिन गैप दिया गया है, ठीक है, बीच में संडे आ जाता होगा इसलिए गैप होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर 28 तारीख को एग्जाम है और देख लो भाई, साइंस वालों का फर्स्ट सीटिंग में है, आर्ट्स वालों का सेकंड सीटिंग में है और अगला पेपर आपका जो 7 नंबर का है वो कंप्लीट हो जाएगा इस दिन। उसके बाद आते हैं 3 तारीख को, 3 मई को। तो 3 मई को आपका जो लास्ट पेपर होता है ऑनर्स का, सबसे लास्ट पेपर 8वां नंबर का पेपर साइंस वालों का फर्स्ट सीटिंग में खत्म हो जाएगा और आर्ट्स वालों का सेकंड सीटिंग में खत्म हो जाएगा। 8 नंबर का जो ऑनर्स पेपर होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग को 8 नंबर का जो ऑनर्स पेपर होता है, जैसे कि जूलॉजी वालों का, उनका प्रैक्टिकल होता है, तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में ही होगा, टेंशन मत लो। 8 नंबर का जो पेपर जो होता है, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, और बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका 8 नंबर का जो पेपर होता है उनका रिटन एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। तो वो सारी चीज़ें देख लेना, वो कब हो जाएगा? फर्स्ट सीटिंग में आपका हो जाएगा एग्ज़ाम कॉलेज में। उसके बाद जिनका नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस हो गया और कॉमर्स वाले हो गए, उनका तो चारों का चारों पेपर जो होता है रिटन फॉर्म में होता है और उनका एग्ज़ाम सेंटर पे होता है, ठीक है। अब आते हैं 6/5/2023, लास्ट दिन है, सबको देना है, सबके लिए है, चाहे आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या फिर साइंस के ही क्यों ना हैं। जीएस पेपर इज जीएस पेपर, ये सबके लिए होता है। सबका एग्ज़ाम आपका ख़त्म होने वाला है 6 तारीख को। तो पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम है वो 6 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। सेकंड सीटिंग में देख लो आर्ट्स वालों का हो जाएगा और फर्स्ट सीटिंग में कॉमर्स वालों का जो जीएस पेपर होता है वो सिलेबस सबका सेम होता है। जीएस पेपर की सिलेबस मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ ऑलरेडी, सिलेबस वाले सेक्शन में जाकर देख लेना। और प्रैक्टिकल वगैरह तो आप लोग देख ही रहे होगे, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए वीडियो भी बनाया था एक अच्छा सा, कुछ दिन पहले देख लेना, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया प्रैक्टिकल का। देखो तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैंने काफ़ी चीज़ समझाने की कोशिश करी होगी, ऐसे कोई नहीं समझाया होगा यूट्यूब पर, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। बाकी और कुछ नहीं है। और अब देख लो ये अपडेट हमारी टीम ने, हमारी टीम ने आपको दे दिया है। आप ये चैनल आप देख सकते हैं और धड़ाधड़ आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करना शुरू कर दो, चीज़ें आपको अच्छी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी देखो जस्ट अभी नोटिस आया है, अभी 4:10 बजे आया ना, 4:10 में एक नोटिस अभी जस्ट आया। क्या नोटिस आया है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हो वोकेशनल वालों का कैसा छोड़ दिया। वोकेशनल वालों का एग्जाम इधर आया, पार्ट 3 वालों का देख लो। वोकेशनल वाले जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, BCA, BBM, BBA, ASPM, TTM, बायोटेक, EWM, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, BSc IT एंड BSc बायोकेमिस्ट्री, ये सारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, PPU करवाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। और वोकेशनल वालों को एग्जाम जो है 24 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि पार्ट 3 वाले का एग्जाम जो रेगुलर वाले हैं उनका भी 24 को स्टार्ट हो रहा है, इन लोगों का भी, वोकेशनल वालों का भी 24 को स्टार्ट हो रहा है। तो कोई नई बात नहीं है। अब देख लो आपका 24 तारीख को 5वां पेपर, 26 को है आपका 6 नंबर का पेपर, 28 को है आपका, सेम ही है, कुछ गलत अलग नहीं है। और इन लोग का सब्जेक्ट ही कितना होता है, गिने चुने कुछ सब्जेक्ट हैं, देख लो, गिने कुछ चुने, तो सबका फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम होगा। सेकेंड सेटिंग में इन लोगों का एग्जाम नहीं होना है, ठीक है। फर्स्ट सेटिंग में सबका निपटा दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी थ्योरी पेपर्स हैं जो मेंशन है ऊपर में, ठीक है, सेंटर पे आपके एग्जाम होंगे वो लिखा गया है। यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा। सेंटर कहाँ जाएगा इस पर कोई कमेंट नहीं करना मेरे वीडियो के नीचे कि सेंटर कहाँ जाएगा भैया। अभी सेंटर आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, अभी इसे सेंटर मत करना, ठीक है। उसके बाद आप लोग का प्रोजेक्ट अगर बनाना होता है, प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, वो आप लोग कॉलेज जाओ, अभी एग्जाम चल रहा है प्रैक्टिकल का, जाके दे दो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। पार्ट 3 में फेल करते हो तो आपको 1 साल बैक करना पड़ता है, फिर से एग्जाम देना पड़ता है, तो आपको 3 साल का कोर्स 4 साल में हो जाता है। तो पार्ट 3 में कोई सावधानी बरतना है, आपको सारे एग्जाम देना है, सारे पास करने हैं, ठीक है, अच्छे से तैयारी करना है। वोकेशनल वालों का भी यहाँ पर आया हुआ है, तो आप लोग देख लेना भाई, आप लोग का एग्जाम ऐसे है। सबका तो मैं बता नहीं सकता ना। अब देखो पार्ट 2 वोकेशनल वालों का इतना सारा सब्जेक्ट है, सेकंड सीटिंग जो है बहुत सारे लोग का ऐसे कटकुट रहता है ना, इसका मतलब होता है आपका एग्जाम नहीं है उस दिन, ठीक है। किसी का एग्जाम नहीं है तो कटकुट ऐसे लिख दिया जाता है। बाकी आप लोग देख लीजिए आपका एग्जाम कब है। कंपोजिशन आप लोग का भी होता है, तो आप लोग कंपोजिशन आपका 13 तारीख है। बाकी सर आप लोग एग्जाम देख लेना, ये सारी चीज़ें वाइवा बना लेना। ये किसका था? ये था आपका पार्ट 2 वोकेशनल वाले जितने भी स्टूडेंट है। पार्ट 1 वालों का वोकेशनल का भी आ चुका है, ये देखो, ये रहा पार्ट 1 वालों का। पार्ट 1 वालों का भी देख लो, वैसे ही है, इन सारे सब्जेक्ट है, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग सेम चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको PDF मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।